क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 2/3 की एक टेबल गिवन है जिसमें 5 अंक आपको दिए गए हैं और एक अंक आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो आपको 963 और 844 का उपयोग करते हुए संख्या 2 लेके आनी है। यहाँ से अगर आपका लॉजिक क्लियर हो जाता है तो सिमिलर लॉजिक लगा के हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 963 में से 844 अगर आप घटाओगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, कभी नहीं प्राप्त होगा। तो ये लॉजिक हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। सेकंड लॉजिक हम लगाएंगे, जो संख्याएं हैं उनकी डिजिट को आपस में जोड़ेंगे। मतलब 9 + 6 + 3 करेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा। तो 9 और 3 हमारा 12 हो जाएगा, 12 और 6 हमारा 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 8 + 4 + 4 करते हैं तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी। तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 8, 8 और 16 हो जाएगा। आपका संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। तो आगे क्या करेंगे, अगर 18 में से 16 को घटा दिया जाए तो आपकी संख्या 2 प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला नंबर है 963 उसकी प्रत्येक डिजिट को आपस में जोड़ लिया। 9 + 6 + 8 3 किया तो हमारा 18 आ गया। सिमिलर हमने 844 में 8 + 4 + 4 किया तो आपका 16 आ गया। इन दोनों को हमने आपस में घटाया तो हमारी संख्या 2 आ गई। तो सिमिलर कंडीशन हमें 464 और 903 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 4 हो जाएगा। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। सिमिलर 9 + 0 + 3 तो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 2 आपका 12 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 12 यहाँ पर हो गया है। तो 14 में से आप 12 को घटाओगे तो आपकी संख्या 2 आ जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन चिन्ह का आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 2 संख्या यहाँ पर आ जाएगी क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 2, 3, 6, 11, 18 क्वेश्चन मार्क 38। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का साइन जो है उसका मान फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 2 से 3 पर गए तो हमने 1 जोड़ा है, 3 से हम 6 पर गए तो हमने 3 जोड़ा है, 6 से हम 11 पर गए तो हमने 5 जोड़ा है, 11 से हम 18 पर गए तो हमने 7 यहाँ पे जोड़ा है। तो आगे हमें 18 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का एनालिसिस करते हैं। तो 1 से 3 बोले तो 1 में 2 जोड़ कर 3 बनाया है, 3 से 5 मतलब वापस 2 जोड़ा है, 5 से 7 वापस 2 जोड़ा है तो 7 में भी 2 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 18 में 9 जोड़ोगे तो आपकी संख्या 27 आ जाएगी। और 27 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, आगे 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 27 और 11 कितना हो जाएगा, ये आपका 38 हो जाएगा, जो कि आपको गिवन है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन चिन्ह है उसका मान 27 आ जाएगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपके 4 लेटर मिसिंग है। इन चारों लेटर को आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन ABCD आपके पास में गिवन है। तो इसे सॉल्व करते हैं हमें। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको डिजिट काउंट करनी है। तो यहाँ पर लेटर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, तो कुल मिलाकर कितने लेटर है? 16 लेटर यहाँ पर आएंगे। तो इसके लिए हमें 4 4 लेटर का सेट बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेट बनेगा बी ए ब्लैंक ए बन जाएगा। उसके बाद में बी ए ब्लैंक बन जाएगा। और उसके बाद में बी ए ब्लैंक ए बन जाएगा। उसके बाद में बी ए ब्लैंक बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये सेट नंबर 3 हो गया और ये सेट नंबर 4 हो गया। तो इन तीनों को, चारों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो सेट नंबर 2 और 4 को अगर आप देखोगे तो इसमें स्टार्टिंग में बी ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बी ए लिखा हुआ है। मतलब फर्स्ट और थर्ड वाले में आपका क्या आएगा? जो ब्लैंक स्थान है वहाँ पर हम क्या भरेंगे? ए भरेंगे। क्या भरेंगे? ए भरेंगे। अब हमें फर्स्ट और थर्ड वाले सेट को आपस में कंपेयर करते हैं। तो बी के बाद में 3 बार ए लिखा हुआ है और थर्ड वाले में भी बी के बाद 3 बार ए लिखा हुआ है। तो सेकंड और फोर्थ में भी हमें बी के आगे ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जो खाली स्थान है उसमें ए लिख देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या भरा? यहाँ पर सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद वापस ए भरा, उसके बाद वापस ए भरा और सबसे लास्ट में भी हमने ए भरा। तो 4 बार हमने ए भरा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया? हमने सबसे पहले डिजिट गिनी, जो कि हमारी 16 आ रही है, 1 2 ऐसे करके। यहाँ पर हमने 4 4 के 4 सेट बनाए, 4 4 लेटर के, जिसको आपस में हमने कंपेयर किया। तो यहाँ पर जो चारों खाली स्थान है वहाँ पर हमें ए अगर भर देते हैं तो हमारी ये जो संख्या है वो कंप्लीट हो जाती है और ए हमारा आंसर निकल जाता है आपका, जिसमें ए का संबंध 8 से है। उसी प्रकार से आपको बताना है 27 का संबंध जो क्वेश्चन चिन्ह है उसमें हमारी कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसे सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1 और 8 तो 8 क्या होता है? हमारा 2 का क्यूब होता है। इसी प्रकार से 27 क्या होता है? ये हमारा 3 का क्यूब होता है। और इसी प्रकार से 1 क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 1 का क्यूब किया, उसके आगे 2 का क्यूब किया और उसके बाद में कॉलन का चिन्ह लगाया। उसके बाद में हमने 3 का क्यूब किया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम किसका क्यूब करेंगे? तो यहाँ पर 4 का क्यूब हम कर लेंगे। तो 4 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे। तो आपका 4 चौके 16, 16 को 4 से गुणा करोगे तो 16 चौके 64 आपका आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा? आपका 64 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन आंसर है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा।